सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग संस्कृत सुधा से अष्टम पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कुछ चैप्टर को ओमिट किया गया है। बाद में हम इसका भेज देंगे कौन कौन लेसन हम ओमिट किए हैं। और आज हम लोग अष्टम पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले सप्तम पाठ को ओमिट किया गया है, इसलिए उसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़े हैं। ठीक है, यहाँ दिया है पराधिकारा गमनम, यानी दूसरे के अधिकार वाले कार्य को बीच में नहीं बोलना चाहिए और उसमें कोई भी दखलंदाजी, यानी कहने का मतलब उसके काम में कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरे के अधिकार वाला जो कार्य होता है वो वही कर सकता है जिसका कि वो अधिकार है। क्योंकि इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में क्या दिया गया है, कुत्ते के कार्य क्षेत्र में अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप कर उसके कार्य को स्वयं करने में प्रवृत्त गधे के माध्यम से यह बात समझाया गया है कि दूसरे के अधिकार वाले कार्य पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी सीमा में रहकर ही कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग ये स्टोरी को पढ़ेंगे। ठीक है, आसितपुरा वाराणस्याम कर्पूर पटको नाम रजका। बहुत पहले का बात है, बहुत पुराने समय का बात है कि बनारस में एक कपूर पटक नाम का एक रजक यानी धोबी रहता था। ठीक है, तस्य गृहे एका गर्धवा एकस्य कुकुरा औस्ताम। उसके घर में एक गधा जो धोबी का कार्य करने वाला होता है, जैसे कपड़ा ले जाना लाना, एक सामान को ढोकर लाना, ये सब कार्य कौन करता है? गधा करता है। और उसके घर में एक कुत्ता भी रहता था। ठीक है, कुत्ता घर की रखवाली करता है, ये तो आप लोग सब जानते हैं, बहुतों के घर में है। ठीक है, गधा धोबी के घर के लिए अति आवश्यक जानवर है, पशु है। ये बहुत सा कार्य में धोबी को क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, आगे देखिए, गर्धवा भारम वहति स्म। अब गधा का काम बताया जा रहा है। गधा क्या करता था? भार ढोता था। कुकुरुश्च चौरभ्य गृह रक्षाम करोति स्म। अब कुत्ता क्या करता था? और कुत्ता चोरों से घर की क्या करता था? रक्षा करता था। ठीक है, एकदा रात्रो एक चौरा द्रव्यानि हर्तुम तस्य गृहं प्रविष्ट। एक दिन रात में एक चोर वस्तु संपत्ति को, यानी द्रव्यानि मतलब हो गया धन संपत्ति को चोरी करने के लिए उस रजक के घर में, यानी जो धोबी था उसके घर में प्रविष्ट करता है, यानी घुसता है। ठीक है, गर्धवा श्वानम कथ्यत। जब गधा देखता है कि वो चोर व्यापारी के घर में, यानी रजक के घर में घुस जाता है, तो वो अपने दोस्त कुत्ते को कहता है, सखे भवता तावदयम व्यापारा तत्किमिति त्वमुच्चय शब्दम कृत्वा स्वामिनम ना जागरयसि। अपने दोस्त कुत्ते को बोलता है कि दोस्त, तुम क्यों नहीं उच्च स्वर में भौंककर, यानी बोलकर या चिल्लाकर, जो भी कहो वो करके अपने व्यापारी यानी अपने मालिक को जगा दे रहे हो। स्वामी को क्या कर दे रहे हो? क्यों नहीं जगा रहे हो? क्योंकि क्या है, घर में चोर घुस गया है। ठीक है, तो आप अपने मालिक को, यानी दोस्त तुम अपने मालिक को भौंककर क्यों नहीं उठा रहे हो, या ऊंचे स्वर में शब्द करके मालिक को क्यों नहीं जगा दे रहे हो? कुकुरो अवदत्। अब कुत्ता बोलता है, भद्र मम नियोगस्य चर्चा त्वया ना कर्तव्या। कुत्ता बोलता है कि दोस्त, आप मेरे कार्य की चर्चा ना ही करें, यानी आपका कर्तव्य मेरी कार्य को की चर्चा करने की नहीं है। किम ना जानसी यत् अहम अहर्निशम तस्य गृह रक्षम करोमि। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं बहुत समय से रात दिन इस धोबी का, इस मालिक का घर की रक्षा कर रहा हूँ। अयम च चिरान्विता ममोपयोगम ना जानाति।
लेकिन मैं इतने इसके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, दिन रात इसके घर की रक्षा करता हूँ, तो भी यह मेरे महत्व को नहीं जानता है, मेरे कार्य को ये नहीं समझता है। तेन अधुना श आहार दानेपि मंदाद्रा, और यह हमें आहार देने में भी कमी कर रहा है, मेरे आदर भी नहीं करता है। यानी जिस पशु को आप पाल कर रखे हैं तो उसके देखभाल या वो उसके खाना का, उसका रख रखाव का सारा का सुविधा मालिक को करना चाहिए, या उसकी देखभाल भी अच्छी तरीक़ा से करना चाहिए, तभी वो आपके लिए काम में अच्छा ढंग से करेगा। ठीक है, तो भी वो बता रहा है कि मैं इतना मेहनत दिन रात इसके लिए करता हूँ, लेकिन यह मेरा महत्व नहीं देता है और मुझे आहार देने में भी और आदर करने में भी कमी करता है। ठीक है, तब गर्दभा अकथ्यत, गधा बोलता है, सुनो रे बर्बर, सुनो रे बर्बर, यानी बुरा दोस्त, बुरा जिसको कि बुरा मित्र भी कहेंगे, बुरा नौकर कहेंगे, या जो भी कहो कि सुनो रे बुरा नौकर, याचते कार्य काले य श किम भृत्य श किम सुहेतम। अगर समय पड़ गया है, समय है अभी, अगर मालिक को कुछ ज़रूरी कार्य का, उस समय अपने कार्य का, अपने चीज़ का या कोई बात का उस समय में विश्लेषण या बात नहीं करना चाहिए। या अच्छे दोस्त, अच्छे नौकर का ये गुण नहीं है। उस समय में स्वामी बुरा है या क्या है, इसे हम लोगों को नहीं देखना चाहिए और मालिक के लिए क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। कुकुरा वाचा, तब कुत्ता बोलता है, वृत्यांश भाष्येद यस्तु कार्य काले श किम प्रभु। व्यर्थ में इस तरह का बात बोलना या भाषण देने इस समय में इसका क्या फ़ायदा है, या क्या यह काम क्या है, मेरा है, इसलिए व्यर्थ में तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। जिसका कार्य है वो उसे ही इसे पता होना चाहिए, उसे क्या करना है क्या नहीं। कुकुरस्य भाषणम श्रुत्वा गर्दभा कोपेन तम अकथ्यत। कुत्ते का भाषण सुनकर, कुत्ते के बात को सुनकर गधा बहुत ही क्रोधित होता है और कहता है, क्या कहता है, अरे दुष्ट मते, अरे दुष्ट या बुरा नौकर, तुम पापीयानम असि, तुम पापी हो, पाप करने वाले हो। यदा विपतौ स्वामी कार्यस्य उपेक्षाम करोषि, जब स्वामी को कार्य पड़ा है, अभी काम का ज़रूरत है, जब उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम विपत पड़ा हुआ है, तो तुम उसके कार्य की उपेक्षा कर रहे हो। भवतु तावत् यथा स्वामी जागरिष्यति तन्मया कर्तव्यम इति उक्त्वा स ऊँचे चित्कारम शब्दम कृत्वा। ऐसा कहकर फिर वह अपने स्वामी को जगाने के लिए, चोरी होने से बचाने के लिए क्या करता है, अपने स्वामी को जगाने के लिए वो गधा क्या करता है, ऊंचे स्वर में चित्कार करने लगता है। तथा तेन चित्कारेण प्रबुद्धा सा रजका, उसके चित्कार से जो रजक था क्या होता है, जाग जाता है, और जागकर वो उठता है, और उठकर क्या करता है, एक निद्रा भंगम कोपात उत्थाय लंगुडेन गर्दभा टांड्यास। अब आप लोग देखिए कि जो वो नींद से जागता है, नींद से जागकर वो रजक जो है, धोबी है, वो एक डंडा उठाता है और गधे को बुरी तरह पीटता है, जिसके कारण गधा का मौत हो जाती है। और इस तरह से अगर वो धोबी के भलाई के लिए ही कार्य किया था, लेकिन जो कार्य जिसका होता है वो उसी को करना चाहिए। ऐसा बात नहीं करने के कारण गधा क्या हुआ, पीटा गया और उसकी मौत हुई। तो इस तरह से ये कहानी है बच्चों। तो आप लोग को ये कहानी हिंदी में भी, इसकी कहानी आप लोग अपनी कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ शब्दकोश दिए गए हैं, शब्दकोश को भी कॉपी में
लिखना है। ठीक है, उसके बाद अभ्यास है, और यहाँ अभ्यास नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसका संस्कृत में प्रश्न का उत्तर लिखना है। यदि किसी प्रश्न का आंसर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगी, ये पूरे कोशिश कीजिएगा। 1 2 3 3rd नंबर तक आप लोग कर लेंगे। ठीक है, और 4 से 5 के बीच में भेजेंगे। ठीक है बच्चों।